एक आदमी तब तक भटकता रहता है जब तक उसे यह समझ नहीं आता कि जिस प्यार, मान्यता और सुख की वो तलाश कर रहा है वो बाहर नहीं, उसके अंदर है। ज्यादातर पुरुष अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस भ्रम में बर्बाद कर देते हैं कि कोई और उन्हें पूरा करेगा, उन्हें समझेगा, उन्हें स्थायी खुशी देगा। लेकिन अंत में जो मिलता है वो है खालीपन, थकान और एक ऐसा खोखलापन जिसे शब्द नहीं भर सकते। ये कोई नई कहानी नहीं है। 200 साल पहले एक आदमी ने इसे समझा और लिखा। उसका नाम था आर्थर शोपेनहावर। वो ना कवि था ना कोई रोमांटिक, वो नश्तर लेकर आया था सच्चाई का, जिसे सुनना आसान नहीं है लेकिन नजरअंदाज करना नामुमकिन है। शोपेनहावर के अनुसार प्रेम कोई दैवीय अनुभव नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल ट्रैप है, एक ऐसी जैविक चाल जो इंसान को यह यकीन दिलाती है कि वो किसी आत्मा से जुड़ रहा है, जबकि असल में वो सिर्फ एक जनन प्रक्रिया की दिशा में धकेला जा रहा है। जब कोई पुरुष किसी महिला को देखकर यह सोचता है कि यही एक है, उस वक्त उसका दिल नहीं, उसका डीएनए फैसला ले रहा होता है। उसकी आंखें, उसकी उम्र, स्वास्थ्य, हार्मोनल संकेत और संतान पैदा करने की संभावना को पढ़ रही होती हैं। महिलाएं भी ऐसा ही करती हैं, मगर वे मूल्यांकन करती हैं पुरुष की स्थिति, सुरक्षा देने की क्षमता, संसाधन और सामाजिक स्थिति को, क्योंकि उनका बायोलॉजिकल सिस्टम उन्हें स्थायित्व की ओर खींचता है। शोपेनहावर ने इसे प्रेम नहीं, भ्रम कहा और चेतावनी दी कि यही भ्रम इंसान को अपने निर्णयों से भटकाता है। यही वजह है कि कितने पुरुष अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, प्यार में, शादी में, रिश्तों में, और जब वही जुनून खत्म होता है तब वे अकेले, टूटे हुए और खामोश खड़े रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया, लेकिन असल में उन्होंने सिर्फ प्रकृति के एक अस्थायी प्रोग्राम पर स्थायित्व की उम्मीद लगा दी थी। डेटिंग एप्स इस कड़वी सच्चाई का खुला आईना है। सिर्फ कुछ प्रतिशत पुरुष ही वहां ध्यान पाते हैं क्योंकि वहां मूल्य दिखता है, भावना नहीं। तलाक के आंकड़े देखें तो नुकसान सबसे ज्यादा पुरुषों को होता है क्योंकि उन्होंने हर चीज सच्चाई समझकर झोंक दी जबकि सिस्टम खेल रहा था। इतिहास से लेकर आज तक जो पुरुष अपनी दुनिया का केंद्र किसी महिला को बनाता है वही सबसे पहले गिरता है क्योंकि उसने खुद को खो दिया होता है। महिलाएं अच्छे पुरुषों से नहीं, मजबूत और आत्मनिर्भर पुरुषों से आकर्षित होती है क्योंकि शक्ति ही मूल्य है और सेवा को अक्सर कमजोरी समझा जाता है। जिस दिन एक पुरुष भीख मांगना छोड़ देता है, प्यार की, ध्यान की, अपनापन की और अपनी ऊर्जा से अपना मूल्य गढ़ना शुरू करता है, उसी दिन उसकी असली शुरुआत होती है। शोपेनहावर ने कहा था, पीछा करना मजेदार होता है लेकिन मिल जाने के बाद आकर्षण मर जाता है। इसे स्वामित्व का विरोधाभास कहते हैं। रहस्य खत्म तो उत्साह भी खत्म। इस खेल को समझिए। इसमें हारने की वजह आपके इरादे नहीं, आपकी अज्ञानता होती है। सिस्टम को कोसने से बेहतर है उसे पढ़ना सीखो, और जब एक बार समझ आ गया कि असली ताकत कहां से आती है, तब आप मांगना बंद कर देते हैं और निर्माण शुरू करते हैं, खुद का, अपने मूल्य का, अपने सामर्थ्य का। और जब आप अपने केंद्र में होते हैं तब दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती क्योंकि आप अब खेल का हिस्सा नहीं होते, आप खुद एक पूरा ब्रह्मांड होते हैं। शोपेनहावर की बातें लोहे की तरह हैं, न नरम न चमकीली, मगर टिकाऊ और सीधे नस पकड़ने वाली। वो पुरुषों को कठोर बनने के लिए नहीं, आंखें खोलने के लिए कहता है, क्योंकि असली ताकत किसी और की पसंद बनने में नहीं, खुद की पसंद बनने में है। आज के पुरुष असफल इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें कभी बताया ही नहीं गया कि असली मैदान कहां है और खेल के नियम क्या हैं। समाज बराबरी की बातें करता है लेकिन प्रकृति को इससे कोई लेना देना नहीं। वहां आज भी वही पुरानी भाषा चलती है जिसमें महिलाएं चयन करती हैं और पुरुषों को खुद को बार बार साबित करना पड़ता है। जैविक दुनिया में न्याय नहीं होता, वहां सिर्फ मूल्य होता है। पुरुष की असली ताकत उसके संघर्ष में है, उसकी दिनचर्या में है, उसके आत्मनियंत्रण में है, जबकि महिलाओं की प्राथमिकताएं उसकी सुंदरता, युवावस्था और सहज आकर्षण से जुड़ी होती हैं। ये आलोचना नहीं है, ये प्रकृति है। शोपेनहावर ने साफ देखा कि महिलाएं भावना से चलती हैं, क्षण में जीती हैं, सहज निर्णय लेती हैं, और यही बात आज के भ्रमित पुरुषों को समझनी चाहिए क्योंकि आज ध्यान एक करेंसी बन गया है और सोशल मीडिया इसका बाजार, जहां पुरुष अपनी ऊर्जा, सम्मान और स्थिरता बेचकर सस्ती मान्यता खरीदने की कोशिश कर रहा है। उसे बताया जाता है कि संवेदनशील बनो, लेकिन जब वो वैसा बनता है तो अस्वीकार कर दिया जाता है। उसे सिखाया गया कि प्यार सर्वोपरि है, कि वफादारी और त्याग का इनाम मिलेगा, लेकिन हकीकत यह है कि इस जैविक खेल में प्रेम भी उपयोगिता देखता है। शोपेनहावर ने कहा था, पुरुष को उसके अस्तित्व के लिए नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता के लिए पसंद किया जाता है, और जैसे ही वो उपयोगिता खत्म होती है, वो भी अप्रासंगिक हो जाता है। तो हल क्या है? महिला की मान्यता पाने की कोशिश बंद करो और एक ऐसी जिंदगी बनाओ जहां मान्यता खुद बेमतलब हो जाए।
शोपेनहावर ने पुरुषों को दो हिस्सों में बांटा। एक वो जो सेवा करते हैं, मंजूरी मांगते हैं, और दूसरे वो जो नेतृत्व करते हैं, मंजूरी खींच लाते हैं। जो सम्मान के पीछे दौड़ता है वो अक्सर खुद को खो देता है, लेकिन जो उद्देश्य से चलता है वो बिना मांगे भी सम्मान पा जाता है। तो करना क्या है? सबसे पहले इस दुनिया से न्याय की उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि ये आदर्शों से नहीं, जैविक नियमों से चलती है। प्रेम से आजादी की कोशिश मत करो, खुद को मोहरा बनने से बचाओ। आज का सफल पुरुष ना नाराज होता है ना टूटता है, वो सिर्फ जागरूक होता है। वो जानता है कब पीछे हटना है, कब चुप रहना है और कब निर्माण करना है। वो किसी को दोष नहीं देता, ना ही खुद को मिटाता है। वो सिस्टम को समझता है और उसके अंदर अपनी जगह खुद बनाता है, क्योंकि वो जानता है कि जिसे खुद को चुनना आ गया उसे किसी और की पसंद की जरूरत नहीं रहती। महिलाएं आपकी दुश्मन नहीं है, वे उस प्रकृति का चेहरा है जिसे आप समझे बिना बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और याद रखिए, जो प्रकृति से लड़ता है वह मिटता है, लेकिन जो उसके नियमों को पढ़ना सीख जाता है वो खुद को एक नई ताकत में ढाल लेता है। सबसे मजबूत पुरुष वे नहीं होते जो पीछा करते हैं या साबित करने में लगे रहते हैं। सबसे मजबूत वे होते हैं जो अपने अस्तित्व को इतना ताकतवर बना देते हैं कि दुनिया उन्हें गंभीरता से लेने पर मजबूर हो जाती है। वे न तो भीख मांगते हैं न चाल चलते हैं, वे निर्माण करते हैं। अपनी सोच का, अपने शरीर का, अपने भविष्य का। सच्ची मर्दानगी 3 नींवों पर टिकी होती है। आर्थिक स्वतंत्रता जो तुम्हें विकल्प चुनने की हिम्मत देती है, बौद्धिक स्वतंत्रता जो तुम्हें झूठ से अलग रखती है और सोचने का साहस देती है, और शारीरिक अनुशासन जो तुम्हारी इच्छा शक्ति को निखारता है, क्योंकि अगर शरीर हार गया तो बाकी सब भी गिरने लगता है। शोपेनहावर ने एक बात कही थी, बहुत ज्यादा दुखी ना होने का सबसे आसान तरीका है बहुत ज्यादा उम्मीद ही मत करना। ये कोई हार नहीं है, ये मानसिक कवच है। क्योंकि जिस दिन तुम प्यार, मान्यता या स्वीकृति की उम्मीद करना छोड़ देते हो, उसी दिन ये सब तुम्हारी ओर खींचने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अब तुम जरूरतमंद नहीं रहे, अब तुम खुद वो बन चुके हो जिसे पाने की लालसा पैदा होती है। लेकिन सबसे खतरनाक झूठ जो पुरुष खुद से कहते हैं वो यह है कि उन्हें कोई और बचाएगा, कोई आएगा जो उन्हें समझेगा, स्वीकार करेगा, सहेज लेगा। पर सच यह है कि जब तक तुम खुद अपने हो नहीं जाते तब तक कोई तुम्हारा हो नहीं सकता। तुम्हारी हार किसी महिला की वजह से नहीं होती, तुम्हारी हार उस भ्रम की वजह से होती है जिसमें तुम जीते हो। इसलिए झूठ को तोड़ो, सच्चाई को पकड़ो और एक ऐसी जिंदगी बनाओ जिसे कोई छीन ही ना सके। क्योंकि असली मर्दानगी दिखावे में नहीं, नियंत्रण में है। अपने मन पर, अपने विचारों पर, अपने निर्णयों पर। अगर इस विचार ने आपको भीतर से हिला दिया हो तो इसे खुद तक मत रखिए, इसे फैलाइए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो अब भी भ्रम में हैं। क्योंकि सच्चाई सिर्फ सुनी नहीं जाती, बांटी जाती है। और अगली बार जब आप किसी वीडियो में आए तो याद रखिए, आपको बदलने कोई नहीं आएगा, वो काम आपको खुद करना होगा।